अच्छा माहौल, इतनी अच्छी जगह और इतना स्मूथ काम बिना किसी तनाव के। मैं तो यही चाहता था कि मैं यहीं रहूं, संभव नहीं हो पाया। शायद चौधरी साहब होते तो मैं और साहब को ज़्यादा प्रेशर डालता। चौधरी साहब के साथ में मैंने काफ़ी काम किया, उन्होंने बताया उनके लीडरशिप में यहाँ मैंने ज्वाइन किया था और काम किया। बाद में हमारे नए चौधरी साहब आए, इनका विजन थोड़ा अलग था, सेफ्टी इनकी प्रायोरिटी थी और सेफ्टी के अलावा सिस्टम में इम्प्रूवमेंट और व्हील प्लांट नहीं आया था उसके लिए सर बहुत प्रयास कर रहे थे। मेरा तो ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन चूँकि साहब के जाने से थोड़ी दिक्कत आएगी। हालांकि एडवन साहब काफ़ी कॉम्पिटेंट है, पीओच में उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है, इसलिए इनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन व्हील प्लांट अगर था, सर अगर रहते, क्योंकि सर का नॉलेज बहुत अच्छा था व्हील प्लांट के बारे में, पता नहीं प्रशासन ने ऐसा क्यों किया है। कुछ लोगों ने सुबह कांग्रेस करना शुरू किया, तो सर ऐसा लग रहा था इन लोगों को कि साहब का प्रमोशन हो गया। साहब CLE के ग्रेड में, जो DRM की ग्रेड थी उसी में है, बस जगह चेंज हुई। मैं तो इससे खुद साहब को जाना तो नहीं था, लेकिन सही बताएं कि साहब का जो जितना टैलेंट था और जितना नॉलेज था उसका यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा था। और साहब के बारे में यही देख करके हेडक्वार्टर ने शायद जो है साहब का यहाँ से ट्रांसफ़र किया है, लेकिन फिर भी सर यहाँ से जुड़े रहेंगे। साहब के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा, मुझे मज़ा आया। एडवन साहब जो नए आए हैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ की जो टीम इतनी अच्छी है। मैंने कहा कई बार, सर ने बहुत कुछ बोला है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया भाई। ये सत्य है कि मैंने जरूर कहा कि ये सेक्शन में मटेरियल मैनेजमेंट, सबके सामने भी बोला था मैंने कि मटेरियल मैनेजमेंट अच्छा है, इस सेक्शन में आपको मटेरियल मैनेजमेंट के लिए आपको इनपुट देना पड़ेगा। स्क्रैप का बहुत इशू है, क्योंकि यहाँ बहुत ही कॉस्टली स्क्रैप है, तो उसको टाइम टू टाइम यहाँ स्क्रैप को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, उसको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्रैप का में ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन अभी नए डिप्टी CM आए, उन्होंने कहा कि नहीं, डिलीवरी जब भी होगा, जो कुछ भी होगा उसमें पेपर में एडलूम के ऑफिसर के साइन होने जरूरी है। मैंने पिछले जितने भी डिलीवरी हुई है अभी मेरे टेन्योर में, जिसमें कुछ शॉर्ट डिलीवरी वगैरह हुई है, सारे पेपर्स मैंने बैकडेट में आज साइन किए हैं, तो इन्वॉल्वमेंट रहेगा, इसलिए मैंने उनको ये बात बताई थी। और ये सत्य है कि अगर आप कहीं ज्वाइन करते हैं और आपको आपका रिलीव, जिसको आप रिलीव करने जा रहे हैं वो नहीं मिलता है, तो बट नेचुरल बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए जब इनका ऑर्डर आने वाली थी, पता था कि यही आएंगे, ऑर्डर निकली नहीं थी, तो इनका नंबर नहीं था, ढूंढ ढांढ के नंबर निकाला मैंने और इनसे ये कहा था कि आपकी ऑर्डर आती रहेगी, आप एटलीस्ट नासिक आ जाओ, ऑर्डर जब आएगी तब आएगी, आप आएंगे तो 2-3 दिन में जो है थोड़ा सा कन्वर्जेंट हो जाएंगे, जो दिक्कत हमको हुई वो आपको ना हो। और लकीली उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ, ऑर्डर नहीं निकलेगी तो भी चलेगा, लेकिन ये आए उसी दिन ऑर्डर भी आ गई थी। आप सभी लोग, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लूँगा, किसी का नाम छूट जाएगा तो कहीं मेरा नाम नहीं लिया। आप सभी लोग मेरे लिए इतना अपनापन दिया, आपने इतना बढ़िया काम किया, और एक्चुअली आप लोगों की मेहनत और आप लोगों का जो पहले का जो प्रयास है, यही जो है हम लोगों को बहुत ईजी रखता है काम कर। मतलब हम आते हैं और पता नहीं कैसे काम करते चले, नॉलेज नहीं होने के बाद भी सिर्फ हम लोग आपको बाहर से इनपुट देते हैं, टेक्निकल एक्चुअली काम आप लोग करते हैं। आप लोग एक्चुअली सही, जितने भी तारीफ की गई है, ये सारी तारीफ हमारी नहीं है, ये आप लोगों की है, और आप लोग इसके लिए आप अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। आप लोग इसके हकदार आप हैं। ये जो परिवार के सदस्य हैं उनसे ये कहना चाहूँगा, मैं इसके पहले कई बार बोला भाई आप फैमिली साथ गेट टुगेदर करो, और वो नहीं हो पा रहा था। अब मेरा ट्रांसफ़र हो गया, तो मैंने कहा एटलीस्ट इस समय तो गेट टुगेदर एक बार कर ही लो, मेरी इच्छा थी। आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे आप लोग घर को संभालते हो अपने, ऐसे ही अपने ऑफिस को बहुत अच्छे से खूबसूरती संभालते हैं। जैसे आप बहुत बढ़िया खाना बनाते हो, वैसे ही बहुत बढ़िया मशीनें बनाते हैं। और अगर आप इनको, ये जो इनका जितना भी अचीवमेंट है, जो तारीफ की जा रही है कि बहुत अच्छा काम करते हैं, एक्चुअली ये तारीफ इनके लिए नहीं है, इन्होंने बिला वजह ताली बजाई, ये जो है आप लोगों के लिए है, आप लोगों की वजह से अच्छा काम करते हैं। आप लोग एक बार इनके लिए ताली बजाइए। आप किसी ने कहा कि मैं स्टोरी सुनाता हूँ,
एक्चुअली क्या है ना, मेरी मजबूरी, मेरे घर में मेरी कोई नहीं सुनता है, इसलिए मैं जो है जब भी नहीं है, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य बता रहा हूँ, जब मैं शुरू करता हूँ तो बोलते हुए रहने तो भाई आपकी कहानी लंबी होगी। मेरे परिवार का काफ़ी सपोर्ट रहा है, मेरे ट्रांसफ़र से, चाहे बॉम्बे मैं चाहता था, मेरे जितने भी ट्रांसफ़र हुए हैं अभी तक मर्जी से ट्रांसफ़र जो है नहीं हुआ है, और खुशी से मैं शिफ्ट नहीं किया हूँ। पिछले 2 साल में 2 बार मैंने शिफ्ट किया है, लेकिन इस बार पहली बार प्रमोशन पे ट्रांसफ़र हुआ और मेरी मर्जी से, मेरी चॉइस से मेरे को जगह मिली, मैं खुशी जा रहा हूँ, इस बात की मुझे खुशी है। और चौधरी साहब का धन्यवाद देता हूँ कि मैं जब भी कुछ परेशानी में रहता था तो उनको फ़ोन करता था, मैं जिस दिन मेरे DPC क्लियर हो उस दिन सर को मेरे को DPC क्लियर हो गया तो साहब ने उस दिन बोला एक बार जाके मिल लो, मतलब सही समय पर सही राय देते थे। और एक बार और मेरा ट्रांसफ़र बहुत पहले हुआ था जिसमें सी साहब ने, मैं अभी बोलना चाहूँगा, सी साहब ने चौधरी साहब को बताया कि देखो भाई ये आपके पास नहीं रहेगा, ये जा रहा है, इसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और ये फाइनल हो गया था। फिर सर आए तो सर ने बताया कि यार ऐसा ऐसा है, तुम्हारा ट्रांसफ़र हो रहा है और तुम यहाँ नहीं रहोगे, 2-3 दिन तुम्हारी ऑर्डर आ जाएगी। मैं साहब क्या करूँ, सी साहब तो यहीं नागपुर में ही हैं, तो बोले यार उनको कैसे पूछोगे कि तुम्हारा ट्रांसफ़र हो, कैसे मालूम पड़ा, एक काम करो तुम वहीं चले जाओ, वहीं जाके मिल लो। तो मैंने बोला सर एक तो यहाँ मौजूद है, यहाँ बात कर लो, और आप बोल रहे बॉम्बे जाओ। फिर देखिए सर ने बहुत हिम्मत करी और उन्होंने कहा नॉर्मली ऐसा कोई नहीं करेगा, मुझे मालूम है। सर ने कहा जो होगा देखा जाएगा, तुम जाके बोल दो सर मेरा ट्रांसफ़र आप कर रहे हो, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अगर पूछेंगे कि मुझे तुमने क्यों बताया तो मैं कह दूँगा सर बता दिया। तो साहब के सामने ही मैंने जाके बोला सी साहब को, सर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मेरी बच्ची की शादी थी, तय पर शादी। तो साहब ने सबसे पहले साहब को पूछा, सी साहब ने क्यों यार तुमने बता दिया उनको उसको? हाँ सर बता दिया मैंने, कुछ प्रॉब्लम है, ये नहीं हो, मेरा ट्रांसफ़र रुक गया था। आप सभी ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, आप लोगों ने काम मेहनत की वजह से जितनी तारीफ की गई, जैसे कहा कि जगदू स्टैंपिंग ये चौधरी साहब के ज़माने की देन है, चाहे जो सिल्वर का था वो भी साहब की ही देन है, आप लोगों ने मुझे क्रेडिट दिया। आप सभी लोगों ने इतना बढ़िया प्रोग्राम अरेंज किया और अच्छे से विदाई दी, और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, आशा करता हूँ कि आगे भी देंगे। मैं बॉम्बे में हूँ, कभी भी आइए हमें मिलिए, और कोई अगर हमारे लिए कोई सेवा हो तो मुझे बताइए। और मुझे आशा है मेरी फैमिली भी कुछ दिन यहाँ रहेगी, मुझे आशा है कि जब भी मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरा सहयोग आप लोग पहले करते थे, बाद में भी करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर। 12 साल मतलब जूनियर स्केल के पोस्ट पर रहने के बाद, लगभग 13 साल ही सोचिए, आज सीनियर स्केल, फिर मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आपका उज्ज्वल भविष्य हो सर, और ये लेवल तक जाए। और मैं अभी हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री आनंद सदाशिव सर से निवेदन करता हूँ कि अपने मनोबल व्यक्त करें।